हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार में। तो आइए देखते हैं आज हम हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का लास्ट पार्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया गया है, इसे क्या निकालना है, अपने जीरोज निकालने हैं और उनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या करना है, अपने रिलेशनशिप वेरीफाई करना। तो आइए देखते हैं। तो आपने नाइन्थ क्लास में जैसे हमने पिछले भी क्वेश्चन किए हैं, वो कैसे किया था आपने, हमें जैसे नाइन्थ क्लास में क्या किया था, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी में अकॉर्डिंग ए कितना है 3, बी कितना है -1 एंड सी कितना है -4। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हम मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी हमें -1 आना चाहिए प्लस या माइनस करने पर, और मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए -12। तो आइए देखते हैं क्या होगा हमारे पास। तो ऐसे कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर -1 और प्लस या माइनस करने पर मल्टीप्लाई करने पर -12 और प्लस या माइनस करने पर बनेगा -1, तो क्या होगा, वो नंबर होंगे आपके पास -4 और +3। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या बचा 3x और यहाँ पर क्या बचेगा -4। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके पास कुछ भी कॉमन है तो क्या लेंगे हम, +1 कॉमन लेंगे, अंदर क्या आएगा 3x -4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी क्या 3x -4 और यहाँ पर भी क्या है 3x -4, तो क्या कॉमन आएगा 3x -4, दोनों से कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास x और वहाँ पर क्या बचा +1। ठीक है, तो हमें क्या निकालने हैं, जीरोज। तो 4 जीरोज हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0, यानी जो इसके फैक्टर आए उनके वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं, 3x -4 और x +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आपके पास दो नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई 0, या तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 या फिर सेकंड नंबर इक्वल टू 0। ठीक है, x +1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आएगा, ये जाए -4 जाएगा, राइट में क्या हो जाएगा प्लस का, और 3 क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से x क्या होगा -1। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं, हमने क्या करना, आगे हमने जीरोज निकालने, आगे क्या करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट एंड जीरोज या फिर जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ जीरोज कितना होता है, सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू -b डिवाइड बाय a। सम ऑफ जीरोज, आपके पास जीरोज क्या है, 4/3 और -1, तो जब इनका प्लस करोगे तो क्या आएगा, इक्वल टू -b कितना आपके पास -1, और आपके पास a कितना है 3, तो -1 माइनस इंटू -1 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से देखो आपके पास एलसीएम कितना आएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 4 4, 3 को डिवाइड किया 1 से 3 और इंटू -1 -3, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 3, 4 -3 1, 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से हमारा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b डिवाइड बाई a होता है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, एक रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। ठीक है, और एक क्या हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, शाबाश, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, शाबाश करो बच्चों, तो ये होता है c डिवाइड बाई a के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, सॉरी एक जीरोज है 4/3 और एक क्या है -1, तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी है -4, a कितना है 3। तो जब आप देखो c यहाँ से -4, a कितना है 3, जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 4 इंटू -1 -4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट दैट यू अंडरस्टैंड वेल। तो आपको ये, मैं आपको ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल सही समझ में आया होगा। तो ऐसे हमने क्या किया, पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा था, वहां पर हमें a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है और c की वैल्यू पता है, हमें क्या निकालना है, उसके जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज कैसे निकालते हैं, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास ये फैक्टर आए, यहाँ पर हमें जीरोज निकालना है, तो फैक्टर क्या करेंगे, इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ से हमारे पास दो जीरोज आए, 4/3 और -1। ठीक है, तो आगे देखो हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो हमें कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या करना है, एक रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, -b डिवाइड बाई a। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दोनों जीरोज का सम किया तो क्या आया 1/3,
यहाँ से आपने देखा कि माइनस बी कितना है, माइनस का 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3, तो ये आपका सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाता है माइनस का बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी डिवाइड बाई ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट जीरोज की प्रोडक्ट क्या आएगी 4/3 इंटू -1 -4/3। आगे क्या है, सी डिवाइड बाई ए, सी कितना है माइनस का 4, ए कितना है -3, सॉरी +3, तो क्या हो गया -4/3 इक्वल टू -4/3। तो आपका यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाता है सी बाई ए के इक्वल। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड सम पढ़ेंगे, जहाँ हमें क्या दिया गया होगा, हमें सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया, हमें क्या निकालना है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वहाँ से निकालना होगा। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।